नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर विकास पर। दोस्त टीजीटी पीजीटी 2022 आर्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपका क्या स्कोर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं साहिब राम, दूसरा है निसारदीन, तीसरा है निहाल चंद, चौथा ऑप्शन है डोडिया। तो इसमें किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो यह हैं निहाल चंद। बात करते हैं साहिब राम, तो साहिब राम है जयपुर शैली के चित्रकार। कहाँ के? जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। निसारदीन की बात करते हैं तो यह मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और डोडिया की बात करते हैं तो यह बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। साहिब राम जयपुर शैली के चित्रकार हैं, निसारदीन मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं और निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं और डोडिया इसमें बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? भादर नदी, हिंडन नदी, दास्क नदी या चिनाब नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। अगर हम भादर की बात करते हैं तो यह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो रंगपुर। किसके पास स्थित है? रंगपुर। अगर हिंडन की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर। कहाँ? आलमगीरपुर यूपी वाला। और दास्क सुदगा कैंडोर और चिनाब मांडा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घायल सुअर का चित्र कहाँ अंकित है? घायल सुअर का चित्र अंकित है भलडारिया, ये माफ़ करना लिखा हुआ है भलडारिया, लखुनिया, घोड़मंगर और सोरहो घाट। तो यहाँ पर घायल सुअर का चित्र कहाँ अंकित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भलडारिया। भलडारिया से हमें घायल सुअर का चित्र प्राप्त होता है। भलडारिया है कहाँ? तो यह मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट है लखुनिया। लखुनिया कहाँ स्थित है? तो यह भी हमारा मिर्ज़ापुर में स्थित है। लखुनिया से हमें क्या मिलता है? हाथी के शिकार का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? हाथी के शिकार का चित्र लखुनिया से मिलता है। घोड़मंगर से हमें क्या मिलता है? गैंडे का आखेट का चित्र। क्या मिलता है? गैंडे के आखेट का चित्र। सोरहो घाट से शाही के आखेट का चित्र मिलता है। सोरहो घाट से शाही के आखेट का चित्र मिलता है। तो घायल सुअर का चित्र कहाँ अंकित है? तो यह भलडारिया कहाँ है? मिर्ज़ापुर में स्थित है। लखुनिया ये चारों कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं हमारे मिर्ज़ापुर में। भलडारिया, लखुनिया, घोड़मंगर, सोरहो घाट या मिर्ज़ापुर से संबंधित है। भलडारिया से हमें घायल सुअर का चित्र मिलता है, लखुनिया से हाथी के शिकार का चित्र मिलता है, घोड़मंगर से गैंडे के आखेट का चित्र मिलता है और सोरहो घाट से हमें शाही के आखेट का चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र किस शैली का चित्र है? बीकानेर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। बूंदी शैली में यह चित्र किसने बनाया था? तो यह चित्र बनाया था साहबदीन ने। कौन बनाया था? साहबदीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र किस शैली का चित्र है? तो यह चित्र बूंदी शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, भारत कला भवन, डोगरा आर्ट गैलरी या रुचिका आर्ट गैलरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत कला भवन वाराणसी में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा यह कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत कला भवन, यह कहाँ है? वाराणसी में। यह कहाँ है? वाराणसी में। डोगरा आर्ट गैलरी यह कहाँ है? जम्मू में। यह कहाँ है? जम्मू में। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। इसको भी याद रख लीजिएगा, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो यह भारत कला भवन
वाराणसी में संग्रहित है। इसी से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाएगा कि किस शाहजहाँ के समय यौवन सुंदरियों का चित्र का निर्माण हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वकर्मा गुफा किस गुफा में स्थित है या किस गुफा में है? विश्वकर्मा गुफा किस गुफा में है? गुफा संख्या 10, नेक्स्ट है गुफा संख्या 14, नेक्स्ट है गुफा संख्या 16, नेक्स्ट है गुफा संख्या 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 में क्या स्थित है? विश्वकर्मा गुफा। गुफा संख्या 10 में विश्वकर्मा गुफा। गुफा संख्या 14 में क्या है? रावण की खाई। गुफा संख्या 14 में रावण की खाई। और गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर। गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। और गुफा संख्या 32 में इंद्र सभा। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें है कि विश्वकर्मा गुफा किस गुफा में है, तो यह गुफा संख्या 10 में स्थित है। गुफा संख्या 14 में क्या है? रावण की खाई। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। गुफा संख्या 32 इंद्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने कंठाभरण की विलास दिया था, तो किसे कंठाभरण विलास की उपाधि दिया था? अब्दुल समद सिराजी, मिस्किन, दसवंत या तानसेन को? तो अकबर ने किसे कंठाभरण विलास की उपाधि दिया था, तो यह किसको दिया था? तानसेन। तानसेन का पूरा नाम क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन का पूरा नाम क्या है? रामतनु पांडे। अब्दुल समद सिराजी की बात करते हैं तो इनको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। क्यों इनको इस उपाधि से नवाजा गया था? क्योंकि यह चित्रकार एवं सुलिपिकार दोनों में पारंगत थे, तो अकबर ने इन्हें सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। बात करते हैं मिस्किन, तो ये भी अकबर के दरबार के निपुण पक्षी चित्रकार थे। मिस्किन। मिस्किन कौन थे? अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं दसवंत, तो यह जो है भारतीय देवी देवताओं का चित्रण करने में माहिर थे दसवंत। तो अकबर ने कंठाभरण विलास की उपाधि किसे दिया था? तो तानसेन को दिया था। तानसेन का पूरा नाम क्या है? तो रामतनु पांडे है। बात करते हैं अब्दुल समद सिराजी, तो अब्दुल समद सिराजी यह इनको अकबर ने सीरी कलम की उपाधि से नवाजा था, जिसमें ये चित्रकार एवं सुलिपिकार दोनों के लिए फेमस थे, मतलब प्रसिद्ध थे। बात करते हैं मिस्किन। मिस्किन निपुण पक्षी चित्रकार थे अकबर के दरबार का। इनको पक्षियों में पारंगत हासिल हुई थी। मंसूर को ज़्यादा हुई थी, लेकिन इनको भी ख़ास तौर पर हुआ था। और मिस्किन जो है अकबर के दरबार से संबंधित थे, और मंसूर की बात किया जाए तो वो जहांगीर काल के प्रमुख पक्षी चित्रकार थे। दसवंत की बात किया जाए तो भारतीय देवी देवताओं के चित्रण में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र ठाकुर इंदर सिंह किस शैली का है? बात करते हैं चित्र ठाकुर इंदर सिंह, यह बहुत क्वेश्चन पूछता है। किस शैली का है? नागौर शैली, बूंदी शैली, पहाड़ी शैली या कोटा शैली? तो इसकी बात की जाए नागौर शैली, तो यह कहाँ का चित्र है? नागौर शैली। चित्र ठाकुर इंदर सिंह किस शैली का है? तो यह नागौर शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ माना जाता है, तो पोथी चित्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजस्थानी? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ माना जाता है पाल शैली, जिसे हम लघु शैली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालिन किसका चित्र है? ग्वालिन किसका चित्र है? अवनी बाबू। अवनी बाबू मतलब अविंद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस, जिन्हें हम मास्टर मोसाई के नाम से जानते हैं, राजा रवि वर्मा, असित कुमार हालदार। तो इसमें ग्वालिन किसका चित्र है? तो ग्वालिन हमारे प्रिय राजा रवि वर्मा का चित्र है। राजा रवि वर्मा का कुछ महत्वपूर्ण चित्र है, जैसे मालाबार ब्यूटी। कौन सा चित्र है? मालाबार ब्यूटी। इनका प्रमुख एक चित्र है मालाबार ब्यूटी। इनका एक और चित्र है जैसे मंदोदरी। मंदोदरी भी किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का। एक और है विश्वामित्र और मेनका, ये भी इनका महत्वपूर्ण चित्र है। तो गाइज़ आज हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद होगा कि आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे डेली वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका स्कोर क्या था 10 में 10?
आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। आपको अगर और क्वेश्चन रहेगा तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे। अभी तो फ़िलहाल 10 क्वेश्चन ही आपका डेली रहेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।